मुनि अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी चेतना को आत्मा में स्थिर कर लेता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी वस्तुओं, सम्मान या परिस्थितियों को अपने अस्तित्व का आधार नहीं बनने देता, क्योंकि उसका मन दुनिया की उठापटक से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। उसे पता होता है कि सुख और दुख सिर्फ गुजरने वाले बादल हैं। उनके आने जाने से उसकी भीतरी शांति कभी नहीं टिकती। वह जीवन के हर अनुभव को होते हुए भीतर से अचल, निष्क्रिय और साक्षी भाव में रहता है, जैसे कोई शांत झील आसमान के बदलते रंगों को बस देखती है, पर उनमें घुलती नहीं। यह अवस्था किसी जबरदस्ती के अभ्यास से नहीं, बल्कि गहरी अनुभूति और आत्मबोध से जन्म लेती है, जहाँ व्यक्ति स्पष्ट देखता है कि वह शरीर या परिस्थिति नहीं, बल्कि शुद्ध, स्वतंत्र और प्रकाशमय आत्मा है। यही समझ उसकी स्थायी पहचान बन जाती है और इसी से जन्म लेती है वह अडिग स्थिरता, जिसे कोई बाहरी हलचल विचलित नहीं कर सकती। आत्मा, देह, मन और इंद्रियों की सीमाओं से कहीं पर स्थित वह सदैव अचल, अजन्मा और साक्षी रूप में विद्यमान रहती है, जबकि शरीर और उसका संसार निरंतर परिवर्तन से गुजरते हैं। इसी सत्य को समझकर ज्ञानी अपने आप को देह की क्षणभंगुरता से अलग कर लेता है। इसलिए उसे ना उम्र का भय होता है, ना बीमारी का और ना मृत्यु का भ्रम उसे डिगा पाता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि आत्मा पर कोई विकार नहीं चल सकता और संसार की कोई भी क्रिया उसे प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में उड़ते पक्षी आकाश को छू नहीं सकते, जो इस अनुभूति में स्थिर हो जाता है वही वास्तविक अर्थ में मुक्त होता है, क्योंकि वह शरीर में रहते हुए भी देह भाव से ऊपर उठकर जीता है। जनक, यह समझ लो कि आत्मा एक ही है, भेद केवल दृष्टि का है। जैसे एक ही सूर्य हजारों जलाशयों में अलग अलग रूप में दिखाई देता है, वैसे ही एक ही चेतना सब जीवों में अलग अलग प्रतीत होती है। अज्ञानी नाम, रूप और व्यवहार के आधार पर भेद को सत्य मानकर भ्रमित हो जाता है, जबकि ज्ञानी उस एक रस, अविभाज्य और अद्वितीय आत्मा को हर जगह समान रूप से देखता है और इसलिए किसी में भेद नहीं करता। जिस व्यक्ति को आत्मा का सत्यबोध हो जाता है, उसके लिए कोई भी वस्तु या व्यक्ति न विशेष प्रिय रहता है न अप्रिय, क्योंकि उसकी दृष्टि सब में समानता देखती है और यही संभव उसके भीतर की पवित्रता और संतुलन का प्रमाण बन जाता है। यही एकता का अनुभव, करुणा, शांति और निर्भयता की ओर पहला कदम है। जनक, आत्मा ना कभी शुरू होती है और ना ही कभी समाप्त। वह समय की पकड़ से बाहर अनादि और अनंत है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब भय अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि डर केवल उसी को सताता है जो शरीर को ही आत्मा मान लेता है। इस ज्ञान के आते ही व्यक्ति भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ दोनों से मुक्त होकर सहजता से वर्तमान में जीने लगता है और उसका आत्मविश्वास दुनिया पर नहीं, अपनी भीतर की अटल चेतना पर आधारित होता है। यही स्थिरता उसे अडिग बनाती है, क्योंकि उसका आधार बदलती परिस्थितियां नहीं, बल्कि शाश्वत सत्य होता है। और जनक, जिसने आत्मा को जान लिया, उसे पाने या खोने का भय नहीं रह जाता, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि पूर्णता किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं आती। वह तो पहले से ही उसके भीतर विद्यमान है, और जो भीतर पूर्ण है उसे बाहर से कुछ भी चाहिए नहीं। आत्मा ना तो कभी खो सकती है और ना ही किसी उपलब्धि से बढ़ती या घटती है। इसलिए जिसे इसका बोध हो गया, वह ना सफलता से उछलता है और ना हानि से टूटता है। उसका संतुलन ही उसकी सबसे गहरी पहचान बन जाता है, और यही वास्तविक आत्मनिर्भरता है। जनक, ऐसा व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है, इसलिए वह प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं ढूंढता, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि आत्मा ना तरता है ना करवाने वाली। सारा खेल शरीर और मन के स्तर पर चलता है, जबकि आत्मा मात्र साक्षी बनी रहती है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज केवल प्रकाश देता है पर किसी क्रिया में सम्मिलित नहीं होता। जब यह सत्य स्पष्ट हो जाता है, तब मनुष्य अपने कर्मों से भी अनासक्त हो जाता है। वह कर्म करते हुए भीतर से अकड़ता बना रहता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण पूरी तरह परिवर्तित हो चुका होता है। कर्म आते जाते रहते हैं, पर वह अडिग और शांत रहता है, यह जानते हुए कि उसका वास्तविक स्थान साक्षी भाव में है।
और इसी समझ से कर्म का बंधन खत्म हो जाता है। जनक आत्मा की यही निर्लिप्तता उसे संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रखती है। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है, पर पानी उसे भिगो नहीं पाता। इस सत्य को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ज्ञानी व्यक्ति संसार को बीच रहकर भी उसकी उलझनों में नहीं फंसता, क्योंकि वह स्पष्ट देखता है कि बाहरी दुनिया निरंतर बदलती रहती है, जबकि आत्मा का स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता। यही कारण है कि दुनिया के सुख दुख उसकी भीतरी शांति को छू भी नहीं पाते, और यही निर्लिप्तता उसे वह सहज शांति प्रदान करती है जो आत्मा का स्वाभाविक गुण है। आत्मा को पाने के लिए किसी यात्रा पर निकलने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ अपने भीतर उसकी उपस्थिति को पहचानना होता है, क्योंकि वह निरंतर हमारे अंतर में विद्यमान है। जब मन स्थिर होता है, तब आत्मा का उज्ज्वल स्वरूप अपने आप प्रकट होने लगता है। ज्ञानी इस शांति की खोज में नहीं भागता, वह बस उसमें स्थापित रहता है और किसी भी परिस्थिति में अपनी भीतरी स्थिरता को नहीं खोता। संसार के शोर के बीच भी उसकी आंतरिक नीरवता अडोल बनी रहती है, क्योंकि यह शांति क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी है। यही आत्मा की असली पहचान है। और जनक ज्ञानी कर्मों से परे होता है, क्योंकि वह जानता है कि कर्म केवल मन और शरीर के स्तर पर घटित होते हैं और आत्मा को उनमें से कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसलिए वह कर्म करता है, पर उनमें उलझता नहीं, फल की इच्छा से मुक्त रहता है और साक्षी के दृष्टिकोण से जीवन को देखता है। ज्ञानी समझ लेता है कि मुक्ति का द्वार तभी खुलता है जब व्यक्ति केवल दृष्टा बनकर जीवन को देखना सीख जाता है। इसलिए वह हर कर्म में स्वतंत्र भी रहता है और उनसे अप्रभावित भी, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु उसे अपनी ओर खींच नहीं पाती। जब आत्मा का अनुभव भीतर जाग उठता है, तब इंद्रियों की सारी लालसाएं स्वतः शांत हो जाती हैं। ना रूप मोहता है, ना शब्द लुभाते हैं, ना गंध स्वाद या स्पर्श मन को बांध पाते हैं, क्योंकि जिसे अपने भीतर ही वह पूर्ण सुख मिल जाए, उसे बाहर भटकने की आवश्यकता कैसी। इसी अनुभूति में स्थापित होकर ज्ञानी के लिए संसार एक चलचित्र की तरह प्रतीत होता है। क्षणभंगुर बदलता हुआ और निस्सार, वह उसमें ना प्रवेश करता है ना अभिनय करता है। वह साक्षी रूप से सब कुछ देखता रहता है, बिना किसी विकार, पक्षपात या प्रतिक्रिया के, और यही निष्पक्ष दृष्टि उसका वास्तविक आत्मबल बन जाती है। साक्षीत्व उसकी सबसे गहन साधना है, क्योंकि इसी से आत्मा का शांत, निर्भय और निष्कलंक स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। यह अवस्था वैसी ही है जैसे किसी मंच पर नाटक चलता रहे और दर्शक केवल उसे देखता रहे। वैसे ही संसार अपनी गति से चलता रहता है और आत्मा बस शांत, अडोल और निसंग होकर देखती रहती है। आत्मा उस दर्शक की भांति है जो हर घटना को शांतिपूर्वक देखता रहता है, पर इसी की दृश्य में उलझता नहीं, और ज्ञानी इसी साक्षी भाव में स्थापित रहता है। वह स्वयं को दृश्य नहीं बल्कि देखने वाली चेतना मानता है। जब मन उलझावों में फंसने लगता है, तो वह सहज ही एक कदम पीछे हटकर यह जांचता है कि जो देख रहा है वह कौन है, और यही प्रश्न उसे सीधे आत्मा की अनुभूति तक पहुंचा देता है, जहां चेतना मात्र साक्षी बनकर स्थिर रह जाती है, और उसी क्षण मुक्ति का द्वार खुलता है। जनक आत्मा में कोई गति नहीं होती, चलता है मन, बदलती है देह, उठते गिरते रहते हैं विचार, पर आत्मा अडोल, शाश्वत और निष्प्रवाह रहती है। ज्ञानी इस स्थिरता को पहचान कर उसी में ठहर जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि आत्मा ना कहीं जाती है ना कहीं से आती है, उसके भीतर ही संपूर्ण जगत के अनुभव घट रहे हैं। इसलिए वह संसार में बाहर की ओर दौड़ने के बजाय भीतर लौटता है, और यह अंतर्मुखी दृष्टि ही उसकी सबसे गहन साधना बन जाती है। जहां गति नहीं होती वहीं तो वास्तविक शांति बसती है, और यही शांति आत्मा का स्वरूप है। ज्ञानी बाहर से किसी साधारण व्यक्ति की तरह दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर उसकी जागृत दृष्टि अत्यंत प्रखर होती है। वह प्रत्येक अनुभव को उसकी जड़ तक जाकर देखता है, और वहीं से उसकी वास्तविक पहचान प्रकट होती है। उसकी बुद्धि निर्मल, शांत और पारदर्शी हो जाती है, और यही भीतरी प्रखरता उसे संसार की भीड़ में रहते हुए भी आत्मा की स्थिरता में टिकाए रखती है। जनक आत्मा तो शुद्ध प्रकाश है, न कोई रूप, न कोई विकल्प, न यह न वह, सिर्फ अस्तित्व की उजली उपस्थिति।
ज्ञानी इस प्रकाश को अपने भीतर ऐसे महसूस करता है जैसे किसी दीपक की लौ बिना उतार चढ़ाव के शांत, स्थिर और गहन प्रकाश फैला रही हो। आत्मा सबको प्रकाशित करती है, लेकिन किसी वस्तु या अनुभव में उलझती नहीं। और जब यह अनुभूति दृढ़ हो जाती है, तब अहंकार स्वाभाविक रूप से पिघलने लगता है। व्यक्ति पहचान लेता है कि वह वही प्रकाश है जो मात्र देखता है, जो किसी कमी या अभाव से मुक्त है। इसलिए यह सोचना कि आत्मा कुछ नहीं करती इसलिए उसमें कमी होगी, यह केवल अज्ञान का विचार है। आत्मा की पूर्णता प्रयास पर नहीं, उसके शुद्ध अस्तित्व पर टिकी होती है। हम जिस प्रेम, सुख, ज्ञान या संतोष की तलाश में निरंतर बाहर भटकते रहते हैं, वह सब मूल रूप से आत्मा में ही मौजूद होता है। और यही कारण है कि उसे किसी बाहरी उपलब्धि की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हर क्षण वह अपने भीतर की पूर्णता में सहज विश्राम करता है। इस भीतर की तृप्ति में ना भविष्य की कोई लालसा बचती है और ना वर्तमान की कोई बेचैनी, जिससे जीवन धीरे धीरे एक शांत गहन उत्सव में बदल जाता है। यही आत्मंद है जहां कोई अभाव नहीं, केवल अस्तित्व की निर्मल उपस्थिति होती है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा का स्वरूप उभर कर सामने आता है, लेकिन जब मन विचारों से भारी होता है तब आत्मा मानो धुंध में छिप जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गंदे जल में तल दिखाई नहीं देता। ज्ञानी मन खाता है, चलता है, बोलता है, पर भीतर से निर्लिप्त रहता है। ज्ञानी बाहर की गतिविधियों में पूरी तरह संलग्न दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर वह पूर्णतः शांत, निष्क्रिय और अछूता रहता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई अभिनेता मंच पर किसी पात्र की भूमिका निभाते हुए भीतर जानता है कि वह वास्तव में वह पात्र नहीं है। यही समझ कर्म को योग में बदल देती है। वह बाहरी जीवन की लीलाओं को सहजता से निभाता है, पर उनसे चिपकता नहीं। इसलिए उसके कर्म पवित्र और निष्कलंक बने रहते हैं। जनक एक बार आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए तो फिर लौटने का कोई मार्ग नहीं रहता। वह अनुभूति व्यक्ति को हमेशा के लिए बदल देती है। संसार के आकर्षण धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि जिस सत्य का साक्षात्कार हुआ है वह अनंत और अविचल है। यह बोध उसके देखने का पूरा तरीका बदल देता है। अब वह भटकता नहीं, मांगता नहीं। उसकी दृष्टि बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर स्थिर हो जाती है, और यही लौटना उसकी वास्तविक मुक्ति बन जाता है। आत्मा की पहचान उसे उसी शांति में स्थायी रूप से स्थापित कर देती है, और जब वह समझता है कि आत्मा सभी में समान है, रूप, भाषा, धर्म और संस्कार भले अलग हों, पर भीतर का सार एक ही है, तब उसके भीतर स्वाभाविक रूप से समानता और सम्मान का भाव विकसित हो जाता है, जिससे वह हर जीव को एक समान दृष्टि से देखता है। यह समझ रखने वाला व्यक्ति किसी को ऊंचा या नीचा नहीं देखता, क्योंकि उसकी दृष्टि हर जीव में उसी एक चेतना का प्रतिबिंब पहचान चुकी होती है। यही समदृष्टि धीरे धीरे उसकी करुणा बन जाती है, जो भीतर के सारे द्वेष, विरोध और विभाजन को घोलकर मिटा देती है और उसे संपूर्णता के अनुभव की ओर ले जाती है। ऐसा ज्ञानी कम बोलता है, क्योंकि उसका मौन ही उसकी अंतर्या की सबसे गहरी अभिव्यक्ति होता है। एक ऐसा मौन जो सिर्फ बाहर का नहीं, बल्कि भीतर के विचारों के शोर से मुक्त एक निर्मल निश्चलता है, जहां आत्मा की सूक्ष्म ध्वनि स्पंदित होती रहती है। वह हर पल उसी मौन में डूबा रहता है, और उसकी साधारण सी उपस्थिति भी दूसरों को भीतर की ओर मोड़ने वाली एक मौन शिक्षा बन जाती है। जनक जो आत्मा में स्थित हो जाता है, उसके लिए न अकेलापन रह जाता है और न भय, क्योंकि उसे पता होता है कि अकेलापन वास्तव में आत्मिक संगति ही है। एक ऐसी पूर्णता जहां ना दो का भेद है और ना एक का आग्रह, केवल अनंत आत्मा का सह अस्तित्व। जब मनुष्य भीतर उतरता है तो उसे अलग थलग होने का एहसास नहीं होता, बल्कि एक अखंड अटूट पूर्णता का अनुभव होता है जो हर क्षण उसके साथ रहती है। यह अवस्था भय की नहीं, बल्कि भीतर उतरने की उस गहरी अनुभूति की है, जहां पहुंचकर जीवन स्वयं सहज और हल्का लगने लगता है, क्योंकि आत्मा में ना कोई निर्णय होता है, ना कोई विकल्प। यह तो मन की ही तरंगे हैं जो कभी उठती हैं, कभी गिरती हैं।
जबकि आत्मा हर पल निर्मल और अपरिवर्तित रहती है। जब मन शांत हो जाता है तब व्यक्ति समझता है कि उसका वास्तविक स्वरूप उन विकल्पों में उलझा हुआ मन नहीं, बल्कि वह मूल सत्य है जो सबके पीछे स्थिर खड़ा है। ज्ञानी इस अंतर को भली भांति पहचानता है और विचारों की निरंतर झूलती चांद से उतरकर एक स्थिरता में प्रवेश करता है, जहां द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और वह द्वैत से आगे बढ़ जाता है। यही उसकी शक्ति है, एक शांत, सजग, गहरा मौन जिसमें ना कोई आग्रह है, ना कोई अभिलाषा, आत्मा का कोई रूप नहीं, फिर भी वह हर ओर विद्यमान है। उसे आंखें नहीं देख पाती, पर देखने की क्षमता उसी से आती है। कान उसे नहीं सुनते, पर सुनने का आधार भी वही है। इस सूक्ष्म सत्य को जानकर ज्ञानी के भीतर एक अद्भुत विस्मय खिल उठता है, एक ऐसी सहज आश्चर्य भावना जो शब्दों से परे है। और जब यह सत्य हृदय में उतरता है तो ज्ञानी समझ जाता है कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह बदलने वाला है, पर जो भीतर अड़िग खड़ा है वही उसका असली स्वरूप है। इसी बोध के साथ जीवन एक अनंत शांति में ढल जाता है, जहां न कोई भय बचता है, न कोई आकांक्षा, बस एक सहज मौन, एक दिव्य उपस्थिति जो हर श्वास में, हर क्षण में स्वयं को प्रकट करती रहती है। यही अनुभव आत्मा का उत्सव है, यही मुक्ति का द्वार। अगर यह ज्ञानपूर्ण वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें।